अहमदिया मुस्लिम समुदाय एक बार फिर से चर्चा में है। आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड ने एक बार फिर से अहमदिया समुदाय को काफिर और गैर मुस्लिम घोषित कर दिया, जिसका केंद्र सरकार ने विरोध किया है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय ने इसको लेकर आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव को पत्र भी लिखा है। अभी तक जो विचार पाकिस्तान और कुछ इस्लामिक देशों में फैला हुआ था, जिस विचार की वजह से एक पाकिस्तान का एक समुदाय दबा कुचला हुआ है, अब वो विचार भारत में भी फैल रहा है। इसे समझने के लिए आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड के इस लेटर को देखिए और समझिए। इस लेटर में अहमदिया मुसलमानों को काफिर और गैर मुस्लिम बताया गया है। इस लेटर के जारी होने के बाद सियासत गरमा गई है। इस लेटर के जारी होने के बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड और जमीयत उलेमाए हिंद ये तय नहीं कर सकते हैं कि अहमदिया समुदाय मुस्लिम है या नहीं। देश का हर वक्फ बोर्ड एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अधीन है। संसद की गरिमा और संसद द्वारा बनाए गए कानून का उल्लंघन कोई भी वक्फ बोर्ड नहीं कर सकता। किसी भी वक्फ बोर्ड के पास ये इजाजत नहीं है कि वो किसी फतवे को गवर्नमेंट ऑर्डर में तब्दील कर दे। किसी भी वक्फ बोर्ड के पास ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंतर्गत अधिकार नहीं है कि वो किसी व्यक्ति, किसी समुदाय को किसी धर्म से निष्कासित कर दे। अहमदिया मुस्लिमों को लेकर देश में विवाद नया नहीं है। इसकी बुनियाद 13 साल पहले पड़ी थी। 26 मई 2009 को जमीयत उलेमा ने एक फतवा जारी किया था। इसमें कादियानी यानी अहमदिया को काफिर बताया गया था। इस फतवे के 2 साल बाद 2011 में आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड ने अहमदिया और गैर मुस्लिम बताने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। जब मामला आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट पहुंचा तो वक्फ बोर्ड के इस फैसले पर कोर्ट ने रोक लगा दी। आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड ने दोबारा फरवरी 2023 में एक प्रस्ताव जारी कर अहमदिया को फिर से मुस्लिम मानने से इनकार कर दिया। इस बार के प्रस्ताव में भी 2009 में जमीयत उलेमा के दिए फतवे को ही आधार माना गया है। जमीयत के मुताबिक मुस्लिम वक्फ लीग के 1974 को आयोजित सम्मेलन में सर्वसम्मति से अहमदिया समुदाय के संबंध में प्रस्ताव पारित कर घोषणा की गई थी कि इसका इस्लाम से संबंध नहीं है। इस सम्मेलन में 110 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। ऐसे में ये सवाल भी उठने लगे हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह है जो वक्फ बोर्ड और जमीयत उलेमाए हिंद अहमदिया को मुस्लिम मानने से इनकार कर रहा है, और आखिर अहमदिया समुदाय कौन है। साल 1889 में पंजाब के लुधियाना के कादियान गांव में मिर्जा गुलाम अहमद ने अहमदिया समुदाय की शुरुआत की थी। उन्होंने एक बैठक बुलाकर खुद को खलीफा घोषित किया था। उन्होंने शांति, प्रेम, न्याय और जीवन की पवित्रता जैसे शिक्षाओं पर जोर दिया। इसके बाद यह माना गया कि मिर्जा गुलाम अहमद ने इस्लाम के अंदर पुनरुत्थान की शुरुआत की है। मिर्जा गुलाम अहमद ने 20वीं सदी में शुरुआत में इस्लाम के पुनरुत्थान का एक आंदोलन चलाया था, जिससे मुस्लिम कट्टरपंथी नाराज हो गए थे। इसलिए उनके अनुयायियों के गैर मुस्लिम होने का प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। साल 2011 की जनगणना में अहमदिया समुदाय को भारत में इस्लाम के एक फिरके के तौर पर ही गिना गया था। इनमें से ज्यादातर पंजाब के कादियान कस्बे में ही रहते हैं, लेकिन अहमदिया मुस्लिम पंजाब के अलावा दिल्ली, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और बिहार में भी मौजूद हैं, और यहाँ भी उनकी मस्जिदें और संपत्तियाँ हैं। अहमदिया समुदाय के लोग भारत और पाकिस्तान में ही पाए जाते हैं, जबकि दुनिया के बाकी इस्लामिक मुल्कों का रुख भी अहमदिया समुदाय के लिए भी कुछ वक्फ बोर्ड जैसा ही है। अहमदिया समुदाय को सऊदी अरब भी मुस्लिम नहीं मानता है। उनके हज के लिए सऊदी अरब आने पर रोक है। अगर चोरी छिपे हज करने के लिए मक्का पहुँच भी जाते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद उन्हें सजा दी जाती है या डिपोर्ट कर दिया जाता है। पाकिस्तान में भी अहमदिया समुदाय को सरकार ने गैर मुस्लिम घोषित कर रखा है। फिलहाल भारत में अहमदिया समुदाय को लेकर सियासत होने लगी है। जमीयत जहां अहमदिया को नकारने पर तुला हुआ है, तो वहीं मोदी सरकार जमीयत और वक्फ बोर्ड के फैसले पर सवाल उठा रही है। माना जा रहा है कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में अहमदियों का मुद्दा गरमा सकता है। टीम न्यूज स्टेट।
अहमदिया संप्रदाय के कादियानियों को गैर मुस्लिम मानने के फैसले पर विवाद खड़ा हो गया, लेकिन इसकी वजह क्या है? आखिर क्यों मुसलमान कादियानियों को मुसलमान का दर्जा नहीं देता, जबकि अहमदिया समुदाय के लोग खुद को मुस्लिम समुदाय का ही हिस्सा मानते हैं, लेकिन मुस्लिम समुदाय उनकी मान्यताएं अलग होने का दावा करते हुए उन्हें गैर मुस्लिम कहता है। आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड के अहमदिया समुदाय को गैर मुस्लिम करार देने के फैसले पर विवाद हो गया है। आंध्र वक्फ बोर्ड ने हाल ही में इस मुद्दे पर अपना रुख दोहराते हुए कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दे दिया। अब इस पूरे मामले में मोदी सरकार की एंट्री हो गई है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री स्मृति ईरानी ने पत्र लिखकर वक्फ बोर्ड को जमकर फटकार लगाई है और इस प्रस्ताव को नफरत भरा करार दिया। कादी यानी वही हैं जो होने का वो दावा करते हैं। देश में कोई भी कानून वक्फ बोर्ड को किसी को भी उसके ईमान से निष्कासित करने का अधिकार नहीं देता है। कोई भी राज्य स्तर पर होते हुए सरकारी प्रणाली में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। मैंने संबंधित सरकार से वक्फ बोर्ड के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। हमने आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव से जवाब मांगा है, उनसे निवेदन किया है कि फैक्ट्स को वो हम सबके सामने प्रस्तुत करें, क्योंकि अहमदिया मुस्लिम समाज ने अल्पसंख्यक मंत्रालय में अपील की थी। मुझे आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव की ओर से जवाब का इंतजार है। स्मृति ईरानी के पत्र के बाद 24 जुलाई को जमीयत उलेमाए हिंद ने आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड के रुख का समर्थन किया। वक्फ बोर्ड भले ही अहमदिया समुदाय को मुस्लिम ना माने, लेकिन अहमदिया समुदाय के लोग खुद को मुस्लिम समुदाय का ही हिस्सा मानते हैं। अहमदिया समुदाय के लोगों को लिबरल माना जाता है। इसकी वजह यह है कि मिर्जा गुलाम अहमद दूसरे धर्म के संस्थापकों और संतों जैसे ईरानी प्रोफेट जोरोस्टर, अब्राहम, मूसा, जीसस, कृष्ण, बुद्ध, कन्फ्यूशियस, लाओ त्जू और गुरु नानक की शिक्षाओं को पढ़ने पर जोर देते थे। उनका मानना था कि इन शिक्षाओं के जरिए ही कोई इंसान सच्चा मुसलमान बन सकता है। भारत में अहमदिया समाज के लगभग 10 लाख से ज्यादा लोग हैं। 2016 तक अहमदिया समुदाय दुनिया के 209 देशों में पाए गए हैं। ये समुदाय दुनिया के लगभग हर देशों में एक अल्पसंख्यक मुस्लिम समूह है। कुछ देशों में एक अहमदी मुस्लिम होना व्यवहारिक रूप से गैर कानूनी है, जबकि पाकिस्तान में अहमदिया समुदाय पर लगातार जुल्म हो रहे हैं। पाकिस्तान में अहमदिया खुद को मुसलमान नहीं कह सकते। समुदाय सार्वजनिक रूप में इस्लामी पंथ में शामिल नहीं हो सकते। अहमदिया मुसलमान अपने पूजा स्थलों को मस्जिद नहीं कह सकते हैं। वैसे तो भारत और पाकिस्तान के अलावा दुनिया के कई देशों में अहमदिया मुस्लिम रहते हैं, लेकिन भारत और पाकिस्तान के मुकाबले उनकी संख्या काफी कम है। सबसे बड़ी अहमदिया आबादी वाला देश पाकिस्तान है। पाकिस्तान में अनुमानित 4 मिलियन अहमदी मुसलमान। अहमदी मुसलमानों के सबसे बड़े अनुपात वाला देश घाना है। घाना में 16% अहमदिया मुसलमान है। सिएरा लियोन में 8% अहमदिया मुसलमान। नाइजीरिया में 25 लाख अहमदिया मुसलमान, तो इंडोनेशिया में 4 लाख अहमदिया मुसलमान है। पाकिस्तान में दशकों से अहमदिया समुदाय का बड़े पैमाने पर उत्पीड़न होता रहा है। समुदाय के सदस्यों पूजा स्थलों पर हमले होते रहते हैं और उनकी कब्रों को भी तोड़फोड़ की जाती है। 7 दिसंबर 2022 बाघनपुरा में अहमदिया समुदाय की मस्जिदों की मीनार गिरा दी। 10 जनवरी 2023 अहमदिया समुदाय के पूजा स्थल को गिरा दिया गया। 18 जनवरी 2023 अहमदिया समुदाय के पूजा स्थल पर हमला। 22 जनवरी 2023 फैसलाबाद में मस्जिद की मीनार गिरा दी गई। 2 फरवरी 2023 कराची में 70 साल पुरानी मस्जिद तोड़ दी गई। 3 फरवरी 2023 उमरकोट में पूजा स्थल में आग लगा दी गई। पाकिस्तान में अहमदियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, लेकिन भारत में मोदी सरकार अहमदियों के साथ खड़ी नजर आ रही है। दरअसल 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी पसमानदा मुस्लिम को तो अपने पाले में लाने की कोशिश में लगी हुई है। वहीं अब वक्फ बोर्ड के फतवे के बाद अहमदिया मुसलमानों के साथ बीजेपी खड़ी नजर आ रही है। टीम न्यूज़ स्टेट।